वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल 3 एसबी में। हम लोग हिंदी की क्लास डिस्कस कर रहे थे और हिंदी व्याकरण में हमने संज्ञा को पहले पढ़ लिया है और हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? इस क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे हम संज्ञा के। और संज्ञा की जो थ्योरी है, जो परिभाषाएँ हैं, जो प्रकार हैं, जो भेद हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियोज़ में हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के कितने प्रकार हैं और उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो इस वीडियोज़ में हम कंप्लीट कर लेंगे। और लगभग सारे अच्छे प्रश्न हमने लिए हैं इसमें, और आपको इससे बाहर की बातें नहीं होंगी आपके एग्जाम में। सारे क्वेश्चन ले लिए गए हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में सारे लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें। तो पहला प्रश्न है कि संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार हैं? मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? मैंने आपको बताया है 3, 4, 5 या 6। तो मूल रूप से संज्ञा के 3 प्रकार हैं। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं और मूल रूप से संज्ञा के 3 प्रकार हैं। या उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो संज्ञा के 3 प्रकार हैं। व्युत्पत्ति के भी आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और मूल रूप से भी संज्ञा के 3 प्रकार हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3 हैं, 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं या 6 प्रकार हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, पांचवा है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और एक और बचा तो भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार आपके कुल 5 भेद हैं संज्ञा के। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। तो ये हमने अच्छे से पढ़े हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, लेकिन संख्यावाचक कोई संज्ञा नहीं होती। संख्यावाचक कोई संज्ञा नहीं होती, ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? हमें बताना है कि लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा है। यदि वो लड़का बोलते कि लड़का में कौन सी संज्ञा है, तो लड़का में हम बताते कि जातिवाचक संज्ञा है। सभी लड़कों का बोध करा रहा है ये शब्द, तो लड़का में तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन लड़कपन में कौन सी संज्ञा है? क्या किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा, वस्तु के बारे में बता रहा? नहीं बता रहा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं है। ना कोई जाति के बारे में बता रहा। लड़का होता तो जातिवाचक संज्ञा होती। ना कोई समूह है, तो राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा। लड़कपन एक भाव है, एक अवस्था है, एक गुण है, तो लड़कपन में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? अब हमें बताना है कि प्रेम शब्द में कौन सी संज्ञा है। प्रेम शब्द में कौन सी संज्ञा है हमें बताना है। तो क्या प्रेम शब्द क्या है एक्चुअल में? सर्वनाम है, क्रिया है, अवयव है या भाववाचक संज्ञा है? तो प्रेम जो है ये भाववाचक संज्ञा है। प्रेम जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ना ये सर्वनाम है, ना ये क्रिया है, ना ये अवयव है। प्रेम जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाव है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब हमें बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो पहला है मिठाई, दूसरा है चतुराई, तीसरा है बचपन, चौथा है बुढ़ापा। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो बुढ़ापा एक अवस्था है, एक अवस्था है। तो अवस्था, यदि किसी अवस्था के बारे में बताया जाए, किसी गुण के बारे में बताया जाए, किसी भाव के बारे में बताया जाए, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बुढ़ापा है ये एक अवस्था है, तो ये तो भाववाचक संज्ञा है। बचपन एक अवस्था है, ये भाववाचक संज्ञा है। चतुराई एक गुण है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मिठाई द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा है, ना कि भाववाचक संज्ञा। यदि मिठास होता तो मिठास एक भाव है, एक गुण है। मिठास एक गुण है, मीठा होना एक गुण है। तो मिठास जो है, कहते हैं का हमारी आवाज़ में मिठास होनी चाहिए, एक गुण है मिठास होना, तो वो भाववाचक संज्ञा में आता। लेकिन मिठाई द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में आएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि जिन संज्ञा शब्दों से, अगला प्रश्न हमारा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव और गैस होने का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव और गैस होने का बोध होता है, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अगला है
कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द बताइए। हमें अब संज्ञा शब्द बताना है कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। पहला अभिमानी, दूसरा स्वार्थी, तीसरा लालची, चौथा भूगोल। तो संज्ञा शब्द क्या है? बेसिकली हम किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो भूगोल एक नाम है, भले विषय का नाम हो। बाकी ये सारे जो हैं ये तो विशेषण हैं, ये तीनों विशेषण हैं। भूगोल एक नाम है, तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो भूगोल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द बताइए। हमें संज्ञा शब्द बताना है। तो हम देख चुके हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो भूगोल एक विषय का नाम है, तो ये संज्ञा है। बाकी सारे विशेषण हैं। तो संज्ञा कौन सा है? भूगोल। अगला प्रश्न है, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो अगला प्रश्न है कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, ये मैंने बताया कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सही है या गलत है या इनमें से कोई नहीं, या आंशिक रूप से सही है। तो ये पूर्णतः सही है। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, कोई भी नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो ये सही है। जैसा भी विषय का नाम आया था भूगोल, तो उसको भी हम संज्ञा कह रहे थे। तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारा सही उत्तर है। अगला है, तो इस प्रश्न को हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये सही है। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ये सही है। जैसे भी विषय का नाम आया था तो हमने इसको डिस्कस किया था। अगला है, ममत्व शब्द में संज्ञा है। ममत्व शब्द में कौन सी संज्ञा हमें बताना है? ममत्व शब्द में क्या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो ममत्व शब्द द्रव्य या पदार्थ तो है नहीं। कोई व्यक्ति के बारे में भी नहीं बता रहा, तो ये भी गलत है। कोई जाति के बारे में भी नहीं बोध हो रहा, तो ये भी गलत है। तो ममत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ममत्व, ममता का भाव आ रहा है, तो भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जब एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराया जाए या एक ही प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान कराया जाए, तो उस शब्द को क्या कहते हैं? तो उस शब्द को हम क्या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं? जब एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द हों, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी भाव, गुण या दशा या अवस्था का बोध हो तो भाववाचक संज्ञा। जब किसी समूह का बोध हो तो समूहवाचक संज्ञा। लेकिन एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो रहा, सारी नदियां हैं, तो हम कहते हैं कि नदी की बात चल रही, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद अगला है हमारा किसी विशेष जाति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जाए, किसी विशेष स्थान के बारे में बताया जाए, या किसी विशेष वस्तु के बारे में बताया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है प्रश्न हमारा कि भारत में मानव की कई प्रजातियां हैं। प्रश्न क्या है कि भारत में मानव की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, और मानव शब्द में बताइए कि कौन सी संख्या है। मानव शब्द में कौन सी संज्ञा है? मानव यानी कि मनुष्य, तो क्या व्यक्तिवाचक होता तो राम है, श्याम है, लेकिन मानव, संसार के सारे मानव आ गए, तो क्या भाव है? कोई भाव है मानवीय एक भाव है, मानव कोई भाव नहीं है। मानवीय एक भाव है। मानवीय शब्द होता तो भाववाचक संज्ञा होता, राम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन मानव है, संसार के सारे मानव आ गए, राम श्याम सब लोग आ गए इस मानव में, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पूरी मनुष्य जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है मित्रता भाववाचक संज्ञा है। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और यह किस संज्ञा शब्द से बनी है? मित्रता तो वे कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा है, उनको भी पता है कि मित्रता में एक भाव है, मित्रता का भाव। हम कहते हैं कि हमें लोगों के साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए, तो मित्रता तो भाववाचक संज्ञा है, ये तो उन्हें पता है। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि ये मित्रता जो भाववाचक संज्ञा है, यह किस संज्ञा से बनी है? क्या ये सर्वनाम से बनी है? क्या ये जातिवाचक संज्ञा से बनी है? क्या ये विशेषण से बनी है? क्या ये क्रिया से बनी है? तो मित्रता जो भाववाचक संज्ञा है, ये बनी है मित्र से बनी है मित्रता।
मित्र से बनी है मित्रता। तो मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। हमारा मित्र हो, तुम्हारा मित्र हो, पड़ोसी का मित्र हो, किसी और का मित्र हो, आपके अंकल का मित्र हो, आंटी का मित्र हो, तो मित्र जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। उसमें सारे मित्र आ गए, मेरे तुम्हारे सबके मित्र आ गए, तो पूरी जाति का बोध करा रहा। तो मित्र जातिवाचक संज्ञा है, वो मित्रता भाववाचक संज्ञा है जो किस संज्ञा शब्द से बना है? जो जातिवाचक संज्ञा से बनी है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दीपक का परिवार। अगला प्रश्न क्या है? दीपक का परिवार दिल्ली में रहता है, तो परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? दीपक का परिवार कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? इस परिवार शब्द में बताना है आपको कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा? नहीं। किसी व्यक्ति की विशेष के बारे में बताए तो होती। भाव? कोई भाव भी नहीं है परिवार में। द्रव्य या पदार्थ तो है ही नहीं। अब समूह बचा। एक समूह है परिवार, मैंने आपको बताया भी है, परिवार एक समूह है, 4-5 लोगों का समूह या फिर 8-10 लोगों का समूह, जैसा परिवार हो, जितना बड़ा परिवार हो, तो एक समूह है परिवार। बाकी यदि समूह ऑप्शन में ना होता समूहवाचक, तो जातिवाचक होता। ऑप्शन में क्या होता? जातिवाचक होता। तो परिवार शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। 15 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगला प्रश्न है कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी सभी जातिवाचक संज्ञाएं एक नहीं है, तो कौन सा जातिवाचक नहीं है? बालक, इसमें पूरे बालक आ गए, संसार के जितने भी बालक हैं, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, संसार के सारे मनुष्य आ गए, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। परिवार, परिवार में भी मैंने बोला था यदि समूहवाचक ना हो तो जातिवाचक होगा, तो जातिवाचक परिवार, संसार में जितने भी परिवार हैं वो इसके अंतर्गत आ गए। तो ये 3 तो हैं, लेकिन पानी में जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पानी, इसमें पदार्थवाचक संज्ञा है, इसमें पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा है पानी में, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कौन सी है? तो शिक्षक, शिक्षक तो एक जातिवाचक संज्ञा है, सारे शिक्षक इसमें आ गए। कोयला पदार्थवाचक संज्ञा है। नर्मदा नदी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये है, ये शायद एक क्या लिखा, बैल, बैल, ये गलत हो गया है, बैल ये गलत हो गया है। इसकी जगह आप लिख दे, इसकी जगह आप लिख दे कोयला। कोयला, कोयला ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। कोयला जो है ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। आपका 4th राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है कि गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है। कौन सा? गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या गांधी शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो गांधी, गांधी किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा। गांधी हम कह रहे हैं तो गांधी से हमें पता चल रहा सिर्फ महात्मा गांधी, कोई और के बारे में तो जानकारी मिल नहीं रही। तो गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है गांधी में। गांधी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है जो केवल एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताए? तो लोहे में तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। मोर, समस्त मोर के बारे में, संसार की जितनी भी मोर है, हरी मोर, नीली मोर, लाल मोर, अच्छे पंख वाली मोर, फलाना मोर, ढकाना मोर, तो ये मोर जातिवाचक संज्ञा है। लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है। आदमी, संसार के सारे आदमी इसमें आ गए, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नर्मदा एक विशेष नदी है, एक विशेष नदी का नाम है नर्मदा नदी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यदि अकेला नदी होता तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी संसार की सारी नदियों का बोध करा रही तो नदी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नर्मदा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है हमारा, नदी शब्द में संज्ञा है। नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? हमें बताना है नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। जैसे नर्मदा में अभी हमने पढ़ा कि नर्मदा किसी एक विशेष नदी के बारे में बता रही थी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। और नदी, नदी जातिवाचक संज्ञा है। संसार की सारी नदियां इसमें आगे, पूरी जाति का बोध करा रही नदी, तो नदी में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न पढ़ लें अच्छे से। भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? बचपन, बचपन एक अवस्था है, तो अवस्था भाववाचक संज्ञा में आती है। ये ऑप्शन थोड़ा, एक प्रश्न हमें थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न हम करते हैं। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व, अकेला स्त्री होता, अकेला स्त्री होता तो पूरी स्त्रियों का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होता। तो इसमें बोल रहा है स्त्रीत्व, स्त्रीत्व व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा स्त्री में है, स्त्रीत्व में नहीं है। लेकिन हाँ भाववाचक संज्ञा जरूर है।
स्त्रीत्व एक भाव है, स्त्रीत्व क्या है? एक भाव है, एक अवस्था है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। द्रव्य तो है नहीं। व्युत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ ही लिए हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? अब हमें यह पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है। तो क्रोध, क्रोध क्या है? एक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है क्रोध। क्रोध एक भाव है, तो क्रोध जो है ये भाववाचक संज्ञा है। सी आपका राइट आंसर है। क्रोध जो है एक भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हमें बताना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, नीली गाय, श्यामा गाय, काली गाय, सफ़ेद गाय, तो ये गाय जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। संसार की सारी गाय इसमें आ गई। पहाड़, संसार के सारे पहाड़ इसमें आ गए। आम, संसार के सारे आम इसमें आ गए। लेकिन ये जो यमुना है किसी एक विशेष नदी के बारे में बता रहा है तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में बताया जाए तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और यमुना इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक विशेष नदी का बोध करा रहा है हमें यमुना शब्द। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्या बताना हमें? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गुरु, गुरु भाववाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। सारे गुरु इसमें आ गए। वीर, वीर भी एक जातिवाचक संज्ञा है। सारे संसार के वीर पुरुष इसमें आ गए। मनुष्य भी एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन शत्रुता का भाव होता है, शत्रुता और मित्रता और शत्रुता का भाव होता है। तो मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है और शत्रुता भी एक भाववाचक संज्ञा है। तो दोनों भाववाचक संज्ञा हैं। इसके बाद कौन सा समूहवाचक संज्ञा शब्द है? हमें बताना है कि कौन सा समूहवाचक संज्ञा शब्द। एक समूह का हमें गिरोह मतलब एक ग्रुप होता है। मंडली या मंडल ये भी एक ग्रुप होता है। दल भी एक ग्रुप होता है। तो ये सभी सही हैं क्योंकि सारे समूह का हमें ज्ञान करा रहा है। सभी समूहवाचक संज्ञा है। अगला है संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? संज्ञा को हम नाम भी कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? हमें बताना है कि संज्ञा का कौन सा प्रकार नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक होती है, समूहवाचक होती है, लेकिन संख्यावाचक नहीं होती। तो ये हमारा राइट है। और इस तरह हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत कम समय में हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करें और जो भी क्लास चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट करें। बाकी इसकी पीडीएफ ग्रुप में डाल दी जाएगी। ग्रुप का नंबर यदि आपको चाहिए तो मैं लिख देता हूँ। ग्रुप का नंबर 9111469758। इस पे व्हाट्सएप करें, ये मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर है। इससे आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, सारी पीडीएफ वहाँ पे दी जाएंगी। तो बाकी ये वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।